जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका द साइंस पार्क ऑनलाइन चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अक्षीय और निरक्षीय का कंपैरिजन भी समझाया था। उसके बाद नया कंटेंट लेकर आए हैं। नया कंटेंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण की गणना कीजिए। बल युग्म या बल आघूर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बल युग्म या बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल युग्म नाम से ही आपको दिख रहा है बल युग्म। बल युग्म मतलब कपल ऑफ, युग्म मीन्स कपल ऑफ फोर्स की बात हो रही है। कपल ऑफ फोर्स या हम लोगों को यहाँ बोला जाता है आघूर्ण जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो होता क्या है बेटा, यदि हम लोग कोई स्थिति इस तरीके से निर्मित करें या कुछ स्थिति ऐसी लेते हैं, अगर मान लो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं बात करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को, इस वैल्यू को मुझे अपनी ही एक्सिस पर क्या करना है? रोटेट करना है, मीन्स घुमाना है। तो कैसे करेंगे इसको? अगर मुझे अपनी ही एक्सिस पर घुमाना है, अपनी ही एक्सिस पर मुझे इसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को अपनी ही अक्ष पर घुमाने के लिए दोनों फोर्स लगेगा। मतलब क्या सर? जितना फोर्स यहाँ लगेगा उतना को उतना यहाँ लगेगा, बस दिशाएं क्या होगी? विपरीत होगी। दिशाएं विपरीत होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं बल युग्म या बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को अपनी ही अक्ष पर घुमाने के लिए जो दो बल उस पर कार्यरत होते हैं, दो सिरों पर दो बल लगेंगे जिनकी दिशाएं विपरीत होगी लेकिन उनके परिमाण जो होंगे वो समान होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे बल युग्म या कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। चलिए स्लाइड पर चलते हैं। लिखा हुआ है द्विध्रुव को अपने अक्ष पर घुमाने में किया गया कार्य या लगाया गया बल ही बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को अक्षर टाउ से दर्शाते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाउ जो होता है एक सिंबल है, अल्फाबेटिक सिंबल है, इससे हम लोग इसे दर्शाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया है। अरेंजमेंट क्या है वो आप लोग देख लीजिए। अरेंजमेंट में आपको दिख रहा होगा कि एक अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो कर रखी है। इसमें मैंने एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ये द्विध्रुव है जिसको माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दिया है। ए बी नाम का एक द्विध्रुव है जिस पर हम लोगों ने ये अरेंजमेंट शो कर रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि मैंने माना कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव जो हम लोगों ने कंसिडर किया और द्विध्रुव जो है उसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ए बी नाम दे दिया। ए बी नाम दे दिया। इस पर जो आवेश होंगे वो अलग अलग आवेश हम लोगों ने मान लिए। मैंने मान लिया ये आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है। ये आपको बात अंडरस्टूड मैटर है कि जो दोनों के बीच की दूरी होती है, जो लंबाई होती है द्विध्रुव की कितनी होती है? 2a होती है। अब आपको पता है सर कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एकांक आवेश पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर एक एकांक आवेश रखा हुआ है तो उस पर बल कितना लगता है? F बराबर QE। उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा F बराबर QE। ये दोनों बल इस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, हमें इसकी गणना करना है कि बल युग्म आघूर्ण या बल कितना लगता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना लगता है उस पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने कुछ माना है, लिखा है माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो ए बी है जिन पर आवेश क्रमश से कितने हैं? माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आरोपित है। इनको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तब दोनों सिरों पर जो बल लगेगा मैंने आपको जैसे बताया कि F बराबर कितना लगेगा? QE लगेगा। परस्पर विपरीत दिशा में लगेगा और द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2a है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तब बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण किसे कहते हैं? तो कोई एक बल इस पर लगने वाला, दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लीजिए और उसकी आघूर्ण भुजा दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को बल युग्म कहा जाता है। मतलब कोई एक बल की बात करें तो कोई एक बल जो होगा वो कौन सा बल होगा उसे हम लोग ले लेते हैं। तो कोई एक बल जो है, हमने मान लिया कि कोई एक बल, बल युग्म आघूर्ण की बात की है तो बल युग्म आघूर्ण में मैंने कंसिडर कर लिया कि कोई एक बल गुणा उसकी आघूर्ण भुजा। तो मैंने जो डायग्राम बनाया था, जो डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा है, उसमें हम लोगों ने आघूर्ण भुजा कंसिडर क्या की थी। अगर नहीं कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ये डायग्राम शो हो रहा है आपके सामने। ये आघूर्ण भुजा जो कंसिडर कर रखी है ये आपको दिख रही होगी। इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मान रखी क्या है? BC। तो आघूर्ण भुजा हमने माना है क्या है? माना BC आघूर्ण या लंबवत भुजा है।
तो कोई एक बल की बात करें तो यहाँ आघूर्ण भुजा जो है वहाँ से हम लोग बल टाउ जो है, टाउ हमारा क्या मिल जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा कोई एक बल गुणा इसकी आघूर्ण भुजा हम लोगों ने क्या कंसिडर कर ली, BC कंसिडर कर लिए। सर बल कितना लग रहा है, तो टाउ बराबर बल लग रहा है सर QE इंटू BC। तो BC हमें निकालना पड़ेगा, BC का मान हमारे पास नहीं है, तो पहले हम लोग BC के मान की बात कर लें। BC के मान के लिए चलिए BC का मान निकाल लेते हैं सर हम लोग। BC के मान के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, चूंकि आघूर्ण भुजा की बात हो रही है, चूंकि परपेंडिकुलर की बात हो, लंबवत भुजा की बात हो रही है, तो मैं जो हार्मोनिक फंक्शन लूंगा वो हार्मोनिक फंक्शन मेरे लिए क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब किसको माना है हम लोगों ने, BC को कंसिडर किया है, माना लंबवत भुजा है। और कर्ण जो है हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर कर्ण की बात करें तो हम लोगों ने जिस द्वारक को रखा, जिस द्विध्रुव को रखा है वो क्या है, AB है। तो कर्ण हमारे पास क्या हो गया, AB, जिसकी दूरी आपको पता है, AB जो हमारे पास द्विध्रुव है इसकी दूरी जो होती है वो 2a होती है, ये आपको पता है। तो साइन थीटा हमें BC निकालना है, BC के मान की बात कर रहे हैं, तो BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। AB जो है द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाता है, तो BC बराबर हो जाएगा सर ये 2a साइन थीटा। ठीक है, इसे हम लोग रख देते हैं टाउ वाली वैल्यू में, चाहे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, तो सब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो टाउ बराबर आपको मिल जाएगा QE इंटू जो हम लोगों ने निकाला 2a साइन थीटा। जैसे ही मान रखा तो हमें दिखा कि एक द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो ये Q है, ये क्या है, 2a है। इस वैल्यू का वैल्यू रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा, Q हटा दीजिए, Q का जरूरत नहीं है, Q हट जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a की जगह मैं क्या रख दूंगा, PE साइन थीटा। तो ये जो एक द्विध्रुव अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर इतना बलयुग्म आघूर्ण काम करता है, जो कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। ये एक इसका व्यंजक हो गया, लेकिन इसको समझने के लिए इसकी कुछ मुख्य शर्तें भी हमें समझना होगा। तो मुख्य शर्तें क्या होगी इसकी, मुख्य शर्तें, अगर हम लोग साइन थीटा हार्मोनिक फंक्शन जो हमारा फॉर्मूला आया वो tan थीटा है, तो मुख्य शर्तें हम लोग समझ लेते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब कुछ भी घुमाया नहीं जाए, थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तब साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। तब बल युग्म जो है, बल युग्म का वैल्यू रख देंगे, बल युग्म टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा बेटा PE इंटू 0। तो जब अगर हम लोग इस पर कोई भी एंगल घुमा नहीं रहे हैं तो जो उस पर टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा सर 0 डिग्री लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें 2 केस ले लेते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब जो हम घुमा रहे हैं वो पूरा परपेंडिकुलर ला के छोड़ रहे हैं, तो तब साइन 90 डिग्री बराबर, ये वैल्यू आपको पता होगी, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तब बल युग्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना रखना है, PE साइन 90 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE 1 इंटू 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE, जो कि अधिकतम लगेगा। इन पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कब बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा, कब बलयुग्म आघूर्ण शून्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 0 डिग्री हम लोग उस पर कुछ एंगल को घुमा नहीं रहे हैं तो शून्य रहेगा, और 90 डिग्री मीन से लंबवत कर रहे हैं तो अधिकतम टाउ लगेगा, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, जो कि क्या होगा, PE होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, अभी हम लोगों ने ये बताया कि बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है उस पर, अब इस पर कार्य कितना पड़ना पड़ता है, मतलब आप पूरी एक्सिस पर घुमाने में कितना वर्क होता है। तो हम लोगों ने लिया है उस वही बात जो है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में E पर रखा है तथा द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो कितना है, P है, तो तब द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण अभी जो मैंने प्रूफ किया वो
टी टाउ बराबर कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। तथा द्विध्रुव को अपने अक्ष पर विस्थापन जो होगा, मतलब जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो हम लोग उसको विस्थापित करेंगे। अब विस्थापन कैसे होगा, तो विस्थापन होगा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्यों होगा सर, क्योंकि एंगल की फॉर्म में घूमेगा। अपनी एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, इस तरीके से अपनी एक्सिस पर घूमेगा, इस तरीके से घूमते हुए आएगा। तो जो घूमेगा वो किसके फॉर्म में घूमेगा, थीटा के फॉर्म में घूमेगा। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि ये कोणीय विस्थापन करता है। तो द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल युग्म गुणा क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर कुछ घुमाने में किया गया कार्य टाउ इंटू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। डी एस लिख सकते हैं हम लोग, विस्थापन हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं डी एस। ठीक है, तो द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, नेट कार्य, कहाँ से कहाँ तक घुमाएंगे, 0 से थीटा डिग्री। अगर हमें नेट कार्य निकालना है तो W बराबर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, मेथड 0 से थीटा। किसका इंटीग्रेशन होगा, DW का इंटीग्रेशन होगा। ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। DS के फॉर्म में इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। या हमें इसे एंगल के फॉर्म में मान रहे हैं तो DS ना मानते हो D थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 0 to थीटा DW। DW की वैल्यू क्या होगी सर, DW की वैल्यू टाउ तो है हमारे पास, P साइन थीटा होता है, तो पहले वैल्यू रख ही लेते हैं। तो W बराबर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to थीटा PE साइन थीटा D थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन मेथड आपको पता है कि जो सेम हार्मोनिक फंक्शन, सेम फंक्शंस के होते हैं उन्हीं का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आपको दिख जाएगी, बाहर हो जाएगी P 0 से थीटा साइन थीटा D थीटा। एक चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, W इज इक्वल टू हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन में क्या है 0 से थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब मान जो है इसकी लिमिट रखेंगे सीमा रखने पर, या लिमिट रखने पर हम लोग बोल सकते हैं, सीमा इसकी रखेंगे हम लोग। तो सीमा जो रखते हैं वो रखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मीन्स अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। उच्च सीमा माइनस क्या रखेंगे, निम्न सीमा। तो W बराबर हो जाएगा PE, बाहर ही रहेगा, अपर लिमिट कौन सी है, थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। चूंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, तो W बराबर हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। तो W बराबर, थोड़ा सा मैं इसे अरेंज करूँ तो PE 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये मेरा सूत्र आया है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में इतना वर्क करना पड़ता है, इतना कार्य करना पड़ता है, जो नेट कार्य निकल के आता है वो आता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र निकल के आता है एक क्षेत्र में। इसकी कुछ मुख्य शर्तें दी हुई है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब कार्य W बराबर क्या निकाला हम लोगों ने सर, अभी निकाला PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो W बराबर PE कॉस 0 डिग्री इज 1, तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो W बराबर मुझे मिलेगा 0। मतलब सीधी सी बात है, ये तो थ्योरेटिकली भी समझ में आता है कि यदि 0 डिग्री हम लोग घुमा रहे हैं तो कुछ भी कार्य हम लोगों ने किया नहीं है, तो नेट कार्य कितना हो जाएगा 0। दूसरा कॉस थीटा का एक फंक्शन लेके देखते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तब कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है नेट कार्य का। तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। कॉस 90 इज इक्वल टू होता है W बराबर PE कॉस 90 बराबर होता है बेटा 0, तो ये 1 माइनस 0, तो W बराबर हो जाएगा PE इंटू 1। तो W बराबर हमें कितना वर्क मिलेगा, तो W बराबर हमें वर्क मिलेगा PE। मतलब इतना वर्क डन होगा जब हम लोग 90 डिग्री किसी द्विध्रुव को घुमाएंगे। तीसरा और एक कॉन्सेप्ट कॉस थीटा में ले सकते हैं, कॉस थीटा में एक कॉन्सेप्ट और तीसरा ले सकते हैं, वो कौन सा है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, साइन थीटा हो तो दो फंक्शन चलेंगे, कॉस थीटा में एक फंक्शन ऐड हो सकता है। तो W बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला है PE 1 माइनस कॉस थीटा
सो W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री पुट करना है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE 1 + 1 हो जाएगा बेटा 2, तो हमें जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा 2PE। ये मुख्य सर्दी जो हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री पर कितना होगा, 90 डिग्री अगर हम लोग द्विध्रुव को घुमाएंगे तो कितना कार्य होगा, 180 डिग्री पर कितना होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोगों ने 0 डिग्री घुमाया तो कार्य 0 होगा, अगर हम लोगों ने 90 डिग्री घुमाया मतलब परपेंडिकुलर लाके छोड़ा है तो जो कार्य होगा वो PE होगा, अगर हम लोगों ने पूरा उसको 180 डिग्री घुमाया है तो कितना होगा 2PE होगा, तो ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम होगा और ये क्या हो गया 0। इस तरीके से 3 प्रकार की मुख्य शर्तें यहाँ पर होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर संचित ऊर्जा, संचित मतलब होता है पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर्ड होती है उसके बारे में दिया हुआ है, या स्थितिज ऊर्जा की गणना करो। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी जो इंटीग्रेशन मेथड में हम लोगों ने एक पॉइंट से लगा के दूसरे पॉइंट तक अब पूरा निकाला था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन संचित ऊर्जा को पहले हम लोग समझ लें कि सर संचित ऊर्जा को डिफाइन कैसे करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, उस द्विध्रुव को मानक रूप से, मानक रूप मतलब जो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री π/2, थीटा बराबर π/2 या 90 डिग्री किसी कोण थीटा तक घुमाने में कितना कार्य किया गया उसके बराबर होता है। तो कहाँ से कहाँ तक, उसके मानक रूप से π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। नेट और कार्य अब हम लोग जो निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 से जो वैल्यू है वो थीटा तक वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारी U इज इक्वल टू हमारा फॉर्मेशन बन जाएगा, U इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू थीटा dw, इतना नेट वर्क डन होगा, घुमाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लोग लेके चलेंगे। डायग्राम आपके पास जो लास्ट इसमें बनाया तो वही है, यदि द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तथा द्विध्रुवों का आघूर्ण P हो, तब बल युग्म जो होगा PE sin थीटा होता है और द्विध्रुव का जो विस्थापन होता है वो d थीटा होता है। तब द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वो dw कितना निकल कर आता है, तो वो निकल कर आता है dw बराबर कोई एक बल युग्म या बल युग्म गुणा उसका होता है विस्थापन, जिसे हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन तो dw बराबर हो जाएगा, बल युग्म मतलब टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और कोणीय विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, d थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम लोग अगर ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोलें या संचित ऊर्जा बोलें तो U बराबर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक घुमाने में, उसकी स्टैंडर्ड पोजिशन मीन्स मानक रूप, मानक रूप क्या होता है थीटा मतलब लंबवत, तो π/2 से कितना घुमाने में, थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो dw हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू थीटा dw टाउ d थीटा। टाउ का मान हमें पता है सर, टाउ का मान क्या होता है, तो टाउ जो होता है बल युग्म आघूर्ण, U बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री, टाउ का वैल्यू होता है PE sin थीटा d थीटा। सो U इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है जिसका फंक्शन है वही इंटीग्रेट हो गई, बाकी कांस्टेंट माना जाता है तो PE बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मिलेगा π/2 टू थीटा साइन थीटा d थीटा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, U इज इक्वल टू हो जाएगा सर PE माइनस कॉस थीटा π/2 टू थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे या हम बोल सकते हैं इसको अप्लाई करेंगे, हम लोग वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी वैल्यू, U इज इक्वल टू मान रखने पर यह हो जाएगा PE, सीमा अप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस, अपर लिमिट क्या थी थीटा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लोअर लिमिट क्या थी cos π/2, cos π/2 जो होता है cos π/2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जो वैल्यू होती है उसका
हम लोग अगर फॉर्मेशन बनाए तो cos 90 डिग्री होता है 0। अभी हम लोगों ने स्पेशल केसेस में पढ़ा था cos 90 डिग्री जो निकल के आता है वो कितना होता है 0 होता है। तो u इज इक्वल टू मिल जाएगा PE माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा 0। तो u इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो एक द्विध्रुव को घुमाने में जो संचित ऊर्जा होती है वो इतनी होती है u बराबर माइनस PE कॉस थीटा, उसका फॉर्मेशन है। इसमें भी हम लोग स्पेशल केस बना सकते हैं। इसके भी कितने स्पेशल मुख्य शर्तें कितनी बनेगी 3 बनेगी cos 0 डिग्री पर। तो यहाँ भी हम लोग स्पेशल केस इसके अलग अलग बनाएंगे संचित ऊर्जा में। यहाँ पर हम लोग कार्य को न लेते हुए हम लोग लेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मेशन को। तब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या बताया, u इज इक्वल टू होता है सर माइनस PE कॉस थीटा। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। यहाँ पर कौन सा लिया है मैंने पहले 0 डिग्री, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस 0 डिग्री इज 1। तो u इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस PE जो कि मिनिमम होगा, जिसे हम लोग न्यूनतम दर्शाएंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरे केस की तरफ चलें तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा क्या होगी, तो तब स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा जो होगी u बराबर फॉर्मूला बनाता माइनस PE कॉस थीटा। सो u इज इक्वल टू माइनस PE, कितना डिग्री रख रहे हैं हम लोग, उसको लंबवत घुमा रहे हैं तो 90 डिग्री, तो माइनस PE कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो u बराबर 0। तो इस कंडीशन में मुझे जो आंसर मिला वो क्या मिला 0। अगर हम लोग लंबवत कर रहे हैं, ऑलरेडी लंबवत है, तो उस पर संचित ऊर्जा भी क्या होगी 0। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, मतलब 180 डिग्री है, तब जो स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होगी, तो तब स्थितिज ऊर्जा वही फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताया वही फॉर्मेशन हमें लगाना है। u बराबर हो जाएगा सर माइनस PE कॉस थीटा। तो u बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस 180 डिग्री। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस 180 डिग्री इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज मिलेगा आपको P, जो कि होगी आपकी मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग बोलेंगे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम लोगों ने द्विध्रुवों से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं उसके बारे में पढ़ा। जैसे द्विध्रुवों को अगर हम लोग रखते हैं तो उस पर बलयुग्म कितना लगता है, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, और अगर उसका मानक स्थिति से कार्य संचित की बात करें तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी मुख्य शर्तें हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने पढ़ा है। थैंक यू सो मच।